बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन। आज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ मैं शेयर कर देता हूं। देखिए, कुछ डेली कॉन्वर्सेशन के सेंटेंसेस हैं। हर सेंटेंस को हम इंग्लिश में बिल्कुल नेचुरली फॉर्म करेंगे द वे नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स डू, राइट। और हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर, लॉजिक और जरूरी ग्रामर डिस्कस करते हुए चलेंगे ताकि कंसेप्ट्स क्लियर हों और इनके बेसिस पे फिर आप दूसरे सेंटेंसेस बना पाएं और अपने कॉन्वर्सेशन में यूज कर पाएं। सो क्या आप रात को सोते समय पंखा चलाते हो? देखिए, अब यहां पर क्या है कि लिटरल वर्ड ऑर्डर में ट्रांसलेट नहीं करना है, सिचुएशन को समझ के बोलिए। दो बातें करी जा रही हैं इसमें। क्या पंखा चलाते हो और सोते समय। सेंटेंस दो हो गए। अब छोटे छोटे सेंटेंसेस को बोल दीजिए, पोर्शंस को। डू यू यूज फैन? क्या आप पंखा चलाते हो? डू यू यूज फैन? डू यू रन फैन व्हेन यू स्लीप एट नाइट? जब आप सोते हैं रात में। सो डू यू रन फैन व्हेन यू स्लीप एट नाइट? पूरा सेंटेंस बोलिए एक बार मेरे साथ में। डू यू यूज फैन व्हेन यू स्लीप एट नाइट? अब इसी चीज को देखिए, एक्चुअल में क्या है, एक बात को कहने के 20 तरीके हो सकते हैं। इसी सेंटेंस को आप दूसरे तरीके से बोल करके देखिए, मैसेज सेम रहेगा, राइट। सो डू यू स्लीप विद द फैन ऑन एट नाइट? यहां पर कह दिया विद द फैन ऑन। ये पता होना चाहिए एक सेंटेंस को कितने तरीके से कहा जा सकता है। विद द फैन ऑन जब हमने कहा है तो हमने पंखे की सिचुएशन बताई, जब पंखा होता है, ऑन होता है, ऐसा लेकर के सोते हो। डू यू स्लीप विद द फैन ऑन एट नाइट? गेटिंग माई पॉइंट? आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। कोई ग्रामर की तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बिकॉज बेसिक ग्रामर यहाँ पर यूज हो रही है। सो डू यू स्लीप विद द फैन ऑन एट नाइट? रात में पंखा चला के सोते हो। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। जैसा कि मुझे कई दिनों से बुखार है, इसलिए मैं तो रात को 2 कंबल ओढ़ के सोता हूं। अब इसके अंदर क्या है ना, लिटरल ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं है। सिचुएशन समझिए तोड़ के। क्या बता रहे हैं मुझे? कई दिनों से की जगह हम यहाँ पर 3 दिन कर लेते हैं। चलिए ठीक है सर। जैसा कि मुझे 3 दिनों से बुखार है, इतना पहले बताएंगे, इसलिए मैं रात को कंबल ओढ़ के सोता हूं। दो बातें हमको बतानी है। सी सिंस आई हैव हैड ए फीवर फॉर 3 days। यहां पर आपने सिंस का इस्तेमाल कर लिया, जैसा कि। इसकी जगह आप बिकॉज कह सकते हैं। बिकॉज आई हैव हैड ए फीवर फॉर 3 days, क्योंकि 3 दिनों से बुखार है। आई स्लीप विद 2 blankets। मैं 2 कंबल ओढ़ के सोता हूं। देखिए, लिटरल मिलान कभी नहीं किया जा सकता है, बिकॉज इंग्लिश इज स्पोकन इट्स ओन वे विच हैज नो कनेक्शन विद हिंदी। इस इंग्लिश का ट्रांसलेशन करके देखिए। आई स्लीप विद 2 blankets। मैं 2 कंबलों के साथ सोता हूं, राइट। 90% इंग्लिश अपने तरीके से बोली जाती है, तो बिल्कुल मिलान मत करिए। समझना पड़ेगा किस बात को कैसे कहा जाता है। सिंस आई हैव हैड ए फीवर फॉर 3 days, आई स्लीप विद 2 blankets। 2 कंबलों के साथ, सॉरी ट्रांसलेशन नहीं, 2 कंबल ओढ़ के सोता हूं। हालांकि इसी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए आप कई सारी चीजें कह सकते हैं। दूसरे तरीके से बोल करके देखिए। सिंस आई हैव हैड ए फीवर फॉर 3 days, 3 दिनों से मुझको बुखार है। आई हैव बीन कडलिंग अप इन 2 blankets एट नाइट वाइल स्लीपिंग। आई हैव बीन कडलिंग अप इन 2 blankets एट नाइट वाइल स्लीपिंग। जब सोता हूं तो कडल अप कर लेता हूं इन 2 blankets। कडल अप का मतलब ही होता है कस के जकड़ के अपने आप को कवर कर लेना, जकड़ लेना, कुल मिला के किसी चीज में, राइट। या फिर आप इसी चीज को और भी तीसरे तरीके से कह सकते हैं। कहने पे आए तो 20 तरीके हो सकते हैं। सिंस आई हैव हैड ए फीवर फॉर लास्ट 3 days, 3 दिनों से बुखार है। आई हैव बीन स्लीपिंग रैप्ड अप इन 2 blankets। आई हैव बीन स्लीपिंग रैप्ड अप इन 2 blankets। 2 कंबलों में रैप अप होकर के सोता हूं, राइट। तो एक बात को कई तरीके से कहा जा सकता है। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। इन्हीं बातों को कहने का अगर कोई तरीका आपके माइंड में भी आता है तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सेंटेंसेस लिखिएगा। हर कमेंट को हम पढ़ते हैं। आपके सेंटेंसेस ठीक होंगे देन आई विल गिव यू ए लाइक। तो समझ जाइएगा, लाइक मिला इसका मतलब सेंटेंस ठीक है, और गलत होगा तो करेक्ट कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे कि कहां गलती हो गई है आपसे। सो प्लीज पार्टिसिपेट वाइल वॉचिंग द वीडियो, ओके। सो मुझे बुखार आए हुए आज 3 दिन हो गए। अब हमको बताना है मुझे बुखार आए हुए आज 3 दिन हो गए हैं। देखिए, नॉर्मली सिचुएशन बताने पे आए तो आप कह सकते हैं आई हैव हैड ए फीवर फॉर 3 days। कई बार हमने कहा 3 दिन से है, राइट। लेकिन यहां पर हम तीसरे दिन पे एम्फेसाइज करेंगे, तीसरे दिन पे। सो दिस इज द 3rd day आई हैव हैड ए फीवर। दिस इज द 3rd day, आज तीसरा दिन है। आई हैव हैड ए फीवर। इस तरीके से आपने कह दिया। और ज्यादा क्लियर करें तो यहां पर आप सिंस लगा देंगे, स्टार्टिंग पॉइंट बता देंगे। दिस इज द 3rd day सिंस आई हैव हैड ए फीवर, जब से मुझको बुखार है, राइट। तो जितना ज्यादा आप नेचुरलिटी की तरफ बढ़ेंगे, जितना ज्यादा आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे, सेंटेंसेस आपके छोटे होते चले जाएंगे, जो कि ग्रामेटिकली करेक्ट रहने चाहिए। बस हम हिंदी के हिसाब से बहुत जबरदस्ती की बेकार की ग्रामर यूज करते हैं, ओके। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। किसी दवाई से फायदा नहीं हो रहा है। आई हैव हैड ए फीवर फॉर 3 days, 3 दिनों से बुखार है और किसी भी दवाई से मुझको फायदा नहीं हो रहा है। एक तरीका हुआ नो मेडिसिन इज वर्किंग आउट, नो मेडिसिन इज हेल्पिंग, नो मेडिसिन इज हेल्पिंग आउट। वर्क आउट, हेल्प आउट का मतलब होता है काम बन जाना या फिर मदद मिलना किसी भी चीज में। सो नो मेडिसिन इज वर्किंग आउट, किसी भी दवाई से फायदा नहीं मिल रहा है। अब इसी चीज को कहने के ऑल्टरनेट देख लेते हैं। द फीवर इज नॉट गोइंग डाउन विद एनी मेडिसिन। किसी भी दवाई से तो विद का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, ये चीजें
सीखने की होती हैं, क्योंकि बोलते समय हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और हम इसी वजह से अटक जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इसको छोड़ करके लिटरल ग्रामर फिर से सीखने लग जाते हैं। प्रॉब्लम ग्रामर की नहीं है, प्रॉब्लम है इन चीज़ों की, राइट, कि कहाँ विद यूज़ करें, कहाँ ऑन यूज़ करें, कहाँ एट यूज़ करें, कहाँ थ्रू यूज़ करें, ये चीज़ें हैं। और ये कैसे सीखी जाएंगी? ओनली बाय लिसनिंग। सो द फीवर इज नॉट गोइंग डाउन विद एनी मेडिसिन, किसी भी दवाई से बुखार मेरा उतर नहीं रहा है। अब एक थोड़ा सा लिटरल ग्रामर यूज़ करके एक सेंटेंस बोल के देखते हैं। सी, डिस्पाइट हैविंग टू मैनी मेडिसिन, बहुत सारी दवाइयाँ लेने के बावजूद, डिस्पाइट हैविंग टू मैनी मेडिसिन माई फीवर इज नॉट गोइंग डाउन, मेरा बुखार नहीं उतर रहा है। माई फीवर इज नॉट गोइंग डाउन, माई फीवर इज नॉट गोइंग अवे, दोनों इस्तेमाल किए जा सकते हैं बुखार उतरने के लिए, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। आज बच्चों का लास्ट एग्जाम है, आज बच्चों का लास्ट एग्जाम है, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से कहा जा सकता है, टुडे इज माय चिल्ड्रंस लास्ट एग्जाम, टुडे इज माय चिल्ड्रंस लास्ट एग्जाम, आज बच्चों का लास्ट एग्जाम है। अगर हमें इसमें दिन पे एम्फेसाइज करना हो कि आज आखिरी दिन है एग्जाम्स का, सो दिस इज द लास्ट डे ऑफ एग्जाम, दिस इज द लास्ट डे ऑफ एग्जाम फॉर माई चिल्ड्रन टुडे। फॉर का इस्तेमाल करेंगे, यहां पर रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा। सो दिस इज द लास्ट डे ऑफ एग्जाम फॉर माई चिल्ड्रन टुडे, आज बच्चों के लिए एग्जाम का आखिरी दिन है, लिटरल ये ट्रांसलेशन बनेगा, लेकिन ये दिन पे एम्फेसाइज किया हमने और इसमें हमने चिल्ड्रन पे एम्फेसाइज किया। कुल मिला के बस इतनी सी फीलिंग में फर्क आ रहा है, हालांकि मैसेज दोनों का सेम ही है क्योंकि बच्चे ही एग्जाम दे रहे हैं, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। कल से छुट्टियां पड़ जाएंगी, कल से छुट्टियां पड़ जाएंगी। अब लिटरल देखिए यहाँ पे समस्या कहाँ आती है, हमारे माइंड को ट्रेनिंग मिली हुई है शब्दों को ट्रांसलेट करने की, चुका चुकी रहा रही 10%, बिल्कुल बेसिक 4-5 बातें ही बोली जा सकती हैं उस लॉजिक से। यहाँ पर आकर के सिचुएशन समझिए क्या बता रहे हैं, छुट्टियां कल स्टार्ट हो रही हैं। सो हॉलीडेज आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, हॉलीडेज आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, यानी कल से छुट्टियां शुरू हो रही हैं। जब आप फीलिंग समझ जाएंगे तो इंग्लिश बहुत आसान है, हिंदी से मैं समझता हूं कि कम से कम 3 गुना आसान है, राइट, क्योंकि इंग्लिश में ऑल्टरनेट्स बहुत सारे हैं एक बात को कहने के। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। आप रिपीट तो कर रहे हैं ना मेरे साथ में, हर सेंटेंस को रिपीट करिए, जिससे प्रोनाउंसिएशन की आदत पड़ेगी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और एक चीज और, 1 मिनट लूंगा मैं आपका, प्लीज स्किप मत करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। देखिए, लाइव क्लासेस के 2 फायदे होंगे। सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां पे आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस कर सकते हैं, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग। आप अकेले प्रैक्टिस करते रहेंगे, ट्रांसलेशन में उलझे रहेंगे, रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस करेंगे तो रियल इंग्लिश निकल के आएगी, राइट। तो वहां पे 200-300 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जिनके साथ आप कभी भी दिन में, रात में, जब चाहें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं। लोगों के फ्रेंड्स जब बन जाते हैं तो गूगल मीट है, जूम है, लोग अपनी मीटिंग स्टार्ट करते हैं और किसी भी मुद्दे पे बैठ के डिस्कशन करते हैं। ग्रुप में प्रैक्टिस करेंगे, ब्रॉड इंग्लिश पता चलेगी, अपना लेवल पता लगेगा कि मैं कितना अटक रहा हूँ, कितना बोल पा रहा हूँ, कॉन्फिडेंस आएगा, राइट। और शाम को जब लाइव क्लासेस होती है तो वहां पे भी वी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस एनीथिंग इन इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे तक डिस्कशन करते हैं, लोग अपने अपने सेंटेंसेस पूछते हैं, कुछ लिटरल ग्रामेटिकल रूल्स वगैरह पूछते हैं, कि जिस भी चीज़ को लेकर कंफ्यूजन रहता है। तो जब आप 1.5-2 घंटा रोजाना सेशन में बिताएंगे, 150-200 सेंटेंसेस सुनेंगे, उनके पीछे का ग्रामर, स्ट्रक्चर, लॉजिक साथ के साथ समझेंगे, 15-20 दिन में कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे एंड यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फास्ट, फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली द वे यू वांट टू स्पीक, राइट। सारा का सारा गेम एटमॉस्फेयर का है जो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और लाइव क्लासेस की भी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं जब तक आप फ्लुएंट हो नहीं जाते हैं, ओके। फीस की बिल्कुल चिंता मत करिएगा, मोस्ट वेलकम है आपका। लाइव क्लासेस में आइए, व्हाट्सएप मुझको जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। अब बच्चे पूरे दिन शोर करेंगे, हॉलीडेज आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, कल से छुट्टियां शुरू हो रही हैं। अब बच्चे पूरा दिन शोर करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर हम लिटरल इसी वर्ड ऑर्डर में बोलेंगे तो दिक्कत थोड़ी सी आ सकती है। बच्चे क्या करेंगे, पूरा दिन घर पे रहेंगे और शोर करेंगे। तोड़ दीजिए सेंटेंस को, अब बना करके देखिए, द किड्स विल बी होम ऑल डे, द किड्स विल बी होम ऑल डे, यानी बच्चे पूरा दिन घर पे रहेंगे। विल लगा के कह दिया फ्यूचर कल से, द किड्स विल बी होम ऑल डे क्रिएटिंग chaos। ये अलग है, क्रिएटिंग chaos यानी क्या कर रहे होंगे, chaos यानी कि शैतानियां, आतंक, उत्पात मचाएंगे। chaos का मतलब यही होता है। सो द किड्स विल बी होम ऑल डे, बच्चे घर पे होंगे, एंड क्रिएटिंग chaos यानी कि उत्पात मचा रहे होंगे। हॉलीडेज आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, द किड्स विल बी होम ऑल डे क्रिएटिंग chaos। हॉलीडेज आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, द किड्स विल बी होम ऑल डे क्रिएटिंग chaos। पूरा दिन chaos क्रिएट करते रहेंगे। नाउ, कल रात से भाई बहुत गुस्से में,
कल रात से वाइफ बहुत गुस्से में है, पहले से कुछ है, सिंस तुरंत आ जाना चाहिए माइंड में, कल से पहले से कुछ है। से माई वाइफ हैज बीन इन अ बैड मूड सिंस लास्ट नाइट। माई वाइफ हैज बीन तक हमने इंडिकेट कर दिया कि पहले से कुछ है, क्या है, माई वाइफ हैज बीन इन अ बैड मूड सिंस लास्ट नाइट, यानी कि उसका आज रात से मूड ज्यादा खराब है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने ऐसा क्या कर दिया जो वो गुस्से में। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जब हम सामने वाले की थिंकिंग का अंदाजा लगा रहे हैं, अंदाजा लगाने के लिए मस्ट यूज करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे मैंने ऐसा क्या कर दिया जो वो गुस्से में है। इस प्रकार के सेंटेंसेस को तब बोल पाएंगे जब हम छोटे छोटे जो ऊपर सेंटेंसेस की हमने प्रैक्टिस करी है ना, उनको तोड़ तोड़ के बोलना सीखेंगे, सिचुएशन समझ के बोलने की आदत डालनी पड़ेगी। देखिए यू मस्ट बी थिंकिंग, यहां तक हमने कहा। अब आप सोच रहे होंगे यू मस्ट बी वंडरिंग, अब आप आश्चर्य कर रहे होंगे, थिंकिंग वंडरिंग दोनों यूज किए जा सकते हैं। यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट आई डिड, क्योंकि क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, व्हाट आई डिड टू मेक हर एंग्री, राइट। यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट आई डिड टू मेक हर एंग्री, इस तरीके से आपने कह दिया। या फिर आप दूसरे तरीके से इसी चीज को और बोल करके देखिए, यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट आई डिड दैट मेड हर एंग्री, जिसकी वजह से उसको गुस्सा आ गया। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट आई डिड दैट मेड हर एंग्री, राइट। तो दोनों तरीके से आप कह सकते हैं, और मेरे साथ बस रिपीट करते चले जाइए, रिपीट ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, कोई कोर्स वोर्स कुछ भी नहीं होता है, सारा का सारा गेम है एटमॉस्फेयर का, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जितना सीखना था यू हैव ऑलरेडी लर्न। 40-50 ग्रामर के रूल्स हैं, इसीलिए जो भी चीज आप सुनते हैं आपको समझ में आती है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपके सामने दो अरबी के सेंटेंसेस बोल दूं या फ्रेंच बोल दूं, कुछ भी समझ नहीं आएगा, बट यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट यू हियर इन इंग्लिश, क्योंकि आपको इंग्लिश आती है। बोलने की बारी में अटक जाते हैं क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस नहीं आता है, और जो आता है वो आदत में नहीं है, राइट। तो आदत में लाइए, लाइव क्लासेस में आइए, कम्युनिटी ज्वाइन करिए, दोस्त बनाइए, उनके साथ प्रैक्टिस करिए। दैट्स समथिंग विच कैन हेल्प यू अचीव फ्लुएंसी एंड स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली, राइट। सो मैं बस मोबाइल में कुछ पढ़ के मुस्कुरा रहा था, जैसे कि यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट आई डिड दैट मेड हर एंग्री। आप सोच रहे हो मैंने उसको क्या कर दिया जो उसको गुस्सा आ गया। मैंने क्या करा था, मैं बस मोबाइल में कुछ पढ़ के मुस्कुरा रहा था, मैं बस मोबाइल में कुछ पढ़कर मुस्कुरा रहा था। सो आई वॉज जस्ट स्माइलिंग, आई जस्ट स्माइल्ड वाइल रीडिंग समथिंग ऑन मोबाइल, या फिर आई वॉज जस्ट स्माइलिंग वाइल रीडिंग समथिंग ऑन मोबाइल, जब मैं कुछ पढ़ रहा था मोबाइल में तब मुस्कुरा रहा था, बस यही मेरी गलती है। आई वॉज जस्ट स्माइलिंग वाइल रीडिंग समथिंग ऑन मोबाइल, जब मोबाइल पे कुछ पढ़ रहा था तो स्माइल कर रहा था, बस यही मेरी गलती है। अब इस पे आपको एम्फेसाइज करना है, बस यही मेरी गलती है। सो दैट्स द ओनली मिस्टेक आई मेड, दैट्स द ओनली मिस्टेक आई मेड, बस यही मेरी गलती है, दैट्स द ओनली मिस्टेक आई मेड। इसी के बेसिस पे कोई एक सेंटेंस बना करके देखिए, जैसे कि बस यही तो मैं पूछ रहा हूं, तो दैट्स समथिंग आई एम आस्किंग, या फिर दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग, राइट। तो इस प्रकार से इसी लहजे में साउंड्स जब याद हो जाएंगे, इसी लहजे में सेंटेंसेस बनने लग जाएंगे। नाउ क्या आपके घर पे भी ऐसा होता है? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, दैट्स द ओनली मिस्टेक आई मेड, आई वॉज स्माइलिंग वाइल रीडिंग समथिंग ऑन मोबाइल, तो शी बिकेम एंग्री, वो गुस्सा हो गई। क्या आपके घर पे भी ऐसा होता है? अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपके घर पे भी ऐसा होता है? सो डज इट हैपन एट योर होम टू, डज इट हैपन एट योर होम टू। कुछ एक सेंटेंसेस बेसिक आ सकते हैं, सो डोंट गेट बोर्ड, अगला सेंटेंस काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है, तो स्किप नहीं करना है, राइट। सो क्या मुस्कुराना एक क्राइम है या वाइफ के सामने मुस्कुराना क्राइम है? अब देखिए अगले वाले सेंटेंस पे हम एम्फेसाइज कर रहे हैं, क्या मुस्कुराना क्राइम है या वाइफ के सामने मुस्कुराना क्राइम है, राइट। देखिए इज स्माइलिंग ए क्राइम, क्या मुस्कुराना क्राइम है? ये पहले का सेंटेंस आपने न्यूट्रल कह दिया, इज स्माइलिंग ए क्राइम, ये क्वेश्चन पूछ दिया क्या मुस्कुराना क्राइम है, इज स्माइलिंग ए क्राइम, और इज इट अ क्राइम टू स्माइल इन फ्रंट ऑफ वाइफ, क्या ये है क्राइम वाइफ के सामने मुस्कुराना, इज इट अ क्राइम टू स्माइल इन फ्रंट ऑफ वाइफ, इस तरीके से आपने कह दिया। सो इज स्माइलिंग ए क्राइम और इज इट अ क्राइम टू स्माइल इन फ्रंट ऑफ वाइफ, या वाइफ के सामने मुस्कुराना क्राइम है। रिपीट करेंगे तो खुद से और डीपली समझ में आएगा कौन सा शब्द कहाँ क्यों बोल रहे हैं, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, प्लीज जरूर बताना। अब अगर हमको बहुत ही ज्यादा प्ली करना है, बहुत ही ज्यादा किसी से रिक्वेस्ट करना है, तो आई बेग टू यू, देखिए आई बेग टू यू की जगह पर आप आई बेग ऑफ यू भी कह सकते हैं, काफी ज्यादा कॉमन है ऑफ यू इस वाले सेंटेंस में। आई बेग ऑफ यू विथ फोल्डेड हैंड्स, यानी हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं, आई बेग ऑफ यू विथ फोल्डेड हैंड्स, प्लीज डू रिप्लाई टू माई क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन। प्लीज डू रिप्लाई जब हमने कह दिया यहां पर, तो हमने ये कह दिया जरूर रिप्लाई करिएगा। इसी सेंटेंस को आप नॉर्मली कह के देखिए, आई बेग ऑफ यू विथ फोल्डेड हैंड्स, प्लीज रिप्लाई टू माई क्वेश्चन।
क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। प्लीज डू रिप्लाई टू माय क्वेश्चन। जब आपने कह दिया तो आपने ज्यादा एम्फेसाइज कर दिया इसी चीज पर कि जरूर जरूर रिप्लाई करिएगा। जैसे कि आई प्रैक्टिस इंग्लिश एवरी डे, आई डू प्रैक्टिस इंग्लिश एवरी डे, रोज प्रैक्टिस करता हूं। तो उस वर्ब पे, उस काम पे आपने एम्फेसाइज कर दिया है, राइट। सो आई बेग ऑफ यू विथ फोल्डेड हैंड्स, प्लीज डू रिप्लाई टू माय क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन। इज इट रियली ए क्राइम टू स्माइल इन फ्रंट ऑफ वाइफ? क्या वाइफ के सामने स्माइल करना, इज इट रियली ए क्राइम टू स्माइल इन फ्रंट ऑफ वाइफ, राइट? तो प्लीज रिप्लाई जरूर करिएगा, 2-3 सेंटेंसेस लिखिएगा। नाउ, कल रात से उन गलतियों के लिए भी सॉरी बोल चुका हूं जो मैंने कभी करी ही नहीं है। कल रात से उन गलतियों के लिए भी सॉरी बोल चुका हूं जो मैंने कभी करी ही नहीं है। देखिए, सी आई हैव बीन अपोलोजाइजिंग, जब कल रात से या पहले से कुछ है, आई हैव बीन अपोलोजाइजिंग सिंस लास्ट नाइट, रात से माफी मांगी जा रही। आई हैव बीन अपोलोजाइजिंग सिंस लास्ट नाइट इवन फॉर द मिस्टेक्स आई नेवर मेड, इवन लगा के यहां तक कि उन गलतियों के लिए भी जो मैंने कभी करी ही नहीं। आई हैव बीन अपोलोजाइजिंग सिंस लास्ट नाइट इवन फॉर द मिस्टेक्स आई नेवर मेड, जो मैंने कभी करी ही नहीं है, राइट? एक बार रिपीट करिए, आई हैव बीन अपोलोजाइजिंग सिंस लास्ट नाइट इवन फॉर द मिस्टेक्स आई नेवर मेड, जो मैंने कभी करी ही नहीं है। नाउ, खैर खैर ये तो थी मेरी बातें। अब हमें कई बार कहना होता है खैर ये तो था, इस सब इस बारे में ये तो था, इसके बारे में ये तो था, उसके बारे में। सो एनीवे इट वाज ऑल अबाउट मी, एनीवे इट्स ऑल अबाउट दिस, ये था। ये कुल मिला के जब हम एम्फेसाइज करते हैं कि इसके बारे में सब बात हो गई, एनीवे इट वाज ऑल अबाउट मी, ये सारी की सारी थी मेरी बातें, या जो मुझे कहना था वो ये था। नाउ आई एम गोना आस्क यू सम क्वेश्चंस नाउ। 2-3 और बातें रह गई हैं कहने के लिए। सो आपको क्या लगता है, क्या एआई टीचर्स की जॉब छीन लेगा? आपको क्या लगता है, क्या एआई टीचर्स की जॉब छीन लेगा? अब आप प्लीज रिप्लाई भी करिएगा, इंग्लिश लिखिएगा भी और सच में मुझे बताइएगा। 2-3 क्वेश्चन हैं छोटे छोटे। सो क्या आपको क्या लगता है, क्या एआई टीचर्स की जॉब छीन लेगा? देखिए, 2 तरीके से इसको कहा जा सकता है, तोड़ तोड़ के भी कहा जा सकता है। सी व्हाट डू यू थिंक? एक हमने यहां तोड़ के बोल दिया, व्हाट डू यू थिंक यहां खत्म करा। आपको क्या लगता है, कैन एआई रिप्लेस ह्यूमन टीचर्स? कैन एआई रिप्लेस ह्यूमन टीचर्स? एक तरीका ये हो गया। या फिर व्हाट डू यू थिंक, कैन एआई take over the jobs of human teachers? Can AI take over the jobs of human teachers? Take over the jobs भी कहा जा सकता है, right? अब इसी चीज को what do you think ना बोल करके आप ऐसे कह सकते हैं, do you think AI can take over the jobs of human teachers? Do you think AI can take over the jobs of human teachers? Right? तो इसका आप प्लीज मुझे रिप्लाई जरूर करिएगा कमेंट सेक्शन में। और एक और सेंटेंस है, आप अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइएगा मुझे कि क्या आपने कभी किसी ट्रांसलेशन टूल से इंग्लिश सीखने की कोशिश करी है? जैसे गूगल ट्रांसलेटर वगैरह है अवेलेबल, तो क्या आपने कभी किसी ट्रांसलेशन टूल से इंग्लिश सीखने की कोशिश करी है? सी डिड के साथ भी कहा जा सकता है और हैव के साथ भी कहा जा सकता है। सी हैव यू एवर ट्राइड, have you ever tried learning English with translation tool? Have you ever tried learning English with translation tool? या फिर did you ever try to learn English with translation tool? Right? Did you ever try learning English with translation tool? कई तरीके से कहा जा सकता है, इतना ज़्यादा इस वीडियो में शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो उन सेशंस में क्या होता है ना, लाइव सेशंस में यही होता है कि जितने भी ऑल्टरनेट्स होते हैं तो उस तरीके से इस सेंटेंस को क्यों कहा जा रहा है, क्या लॉजिक है उसके पीछे, और दोनों में सबटल सा जो डिफरेंस है वो एक्चुअल डिफरेंस है क्या, ये चीज़ें लाइव सेशन में डिस्कस होती हैं। तो उस चीज़ को, फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए वो चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? विच आई थिंक एआई कैन नॉट एक्सप्लेन, राइट? सो अगर हाँ, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सी हैव यू एवर ट्राइड लर्निंग इंग्लिश विद एनी एआई टूल? या फिर हैव यू एवर ट्राइड लर्निंग इंग्लिश यूजिंग एन एआई टूल? राइट, यूजिंग एन एआई टूल भी आप कह सकते हैं, यूज करके। सो अगर हाँ, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? इफ यस, सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? इफ यस, अगर हाँ, सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? देखिए यहाँ पर हम सो लगा रहे हैं, हालांकि हिंदी के हिसाब से लगा रहे हैं, तो आपका एक्सपीरियंस क्यों रहा, लेकिन इंग्लिश में कंपलसरी नहीं और ना ही लगाया जाता है, यूज भी नहीं होता है। इफ यस, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, इतना बोल दिया जाता है। यहाँ पर सो की जगह आप हिंदी के हिसाब से देन भी लगा सकते हैं। इफ यस, देन हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? देन भी कहा जा सकता है, सो भी कहा जा सकता है, और हटाया भी जा सकता है दोनों को। सो हैव यू एवर ट्राइड लर्निंग इंग्लिश यूजिंग एनी एआई टूल? इफ यस, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? आई वांट यू टू शेयर योर एक्सपीरियंस इन कमेंट सेक्शन, ऑलराइट? सो प्लीज इस सेशन के बारे में मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कि इससे थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिली या नहीं मिली। लाइव क्लासेस में आइए, प्रैक्टिस करते रहें, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।